वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। गुलाम बादशाह और सुंदरी की ये किस्त कहानी को ऐसे मुकाम पर ले आई है जहां जज्बात, राज और रिश्ते एक साथ टकराते नजर आते हैं। एक जनाजा उठता है, लेकिन उसके साथ ही 22 साल पुराना छुपा हुआ सच भी जमीन से बाहर आ जाता है, जो पूरी हवेली की बुनियाद हिला देता है। कहानी की शुरुआत कब्रिस्तान के मंजर से होती है। फिजा गमगीन है, दुआओं की आवाज़ गूंज रही है और गुलाम एक शख्स को सुपुर्दे खाक कर रहा है। यही वो आदमी था जिसके इलाज के लिए उसने रुपयों का इंतजाम किया था। दफन की रस्म पूरी हो जाती है, मगर गुलाम के चेहरे पर सिर्फ गम नहीं, बल्कि एक गहरा बोझ भी साफ दिखाई देता है। दूसरी जानिब हवेली में बादशाह बेचैन है। वो बार बार गुलाम से राब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। जब उसे मालूम पड़ता है कि गुलाम किसी करीबी शख्स को दफनाने गया है, तो उसके जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। आखिर ऐसा कौन था जिसका जिक्र कभी हवेली में नहीं हुआ? जैसे ही गुलाम लौटता है, सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। वो बताता है कि मरने वाले का नाम आशिक अली था और उसकी एक बेटी है, सुंदरी। यही नाम पूरी दास्तान का रुख बदल देता है। खुर्शीद बीबी, जो बरसों से तन्हाई में जिंदगी गुजार रही थीं, अचानक अपने कमरे से बाहर आती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। आशिक अली का नाम सुनते ही वो कब्रिस्तान जाने की जिद करती हैं। वहां पहुंचकर वो ऐसा इकरार करती हैं जो सबको सन्न कर देता है। सुंदरी उनकी बेटी है और आशिक अली उनके शौहर थे। ये खुलासा सिर्फ एक खानदानी राज नहीं, बल्कि हवेली की तारीख का नया बाब है। बादशाह हैरान भी है और उलझन में भी, क्योंकि सुंदरी से उसकी पहले ही तल्ख मुलाकात हो चुकी है। अब जज्बात और अना आमने सामने खड़े हैं। हवेली लौटते ही हालात और संगीन हो जाते हैं। जहांदाद इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वो खुलकर मुखालिफत करता है और सुंदरी को घर में रखने के खिलाफ हो जाता है। लेकिन बादशाह पहली बार सबके सामने डटकर खड़ा होता है और ऐलान करता है कि वो सुंदरी से निकाह करना चाहता है। यही ऐलान असल में ताकत और इख्तियार की जंग की शुरुआत है। रात की तारीकी में साजिशें बुननी शुरू हो जाती हैं, धमकियां दी जाती हैं, खौफ पैदा किया जाता है और आखिरकार सुंदरी को खामोशी से हवेली से दूर भेज दिया जाता है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। सुबह होते ही एक नया तूफान खड़ा कर दिया जाता है। बादशाह को यकीन दिलाया जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका गुस्सा हद से बढ़ जाता है और वो इंतकाम लेने का इरादा कर लेता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक रिश्ते की मुखालिफत है, या इसके पीछे जायदाद और विरासत का कोई गहरा खेल छुपा है? क्या खुर्शीद बीबी का माजी हवेली का तवाजुन बदल देगा, और क्या बादशाह मोहब्बत और इंतकाम के दरमियान सही फैसला कर पाएगा? आने वाली किस्तों में सच, सियासत और जज्बात की असली जंग देखने को मिलेगी। ये कहानी अब सिर्फ एक खानदानी ड्रामा नहीं रही, बल्कि ताकत, राज और मोहब्बत की कड़ी आजमाइश बन चुकी है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है।